कथा डर की रात। किसी प्राचीन काल में जब पृथ्वी का हृदय अभी भी रहस्यों से भरा था, एक घने जंगल के बीच बस्ती थी जिसे संध्यागढ़ कहते थे। यह बस्ती चारों ओर से विशाल वृक्षों और काली चट्टानों से घिरी थी, मानो प्रकृति ने स्वयं इसे दुनिया की नजरों से छिपा रखा हो। यहाँ की हवाएं रात को फुसफुसाती थीं, जैसे कोई अनकही कहानी सुनाने को बेताब हो। संध्यागढ़ के मध्य में एक पुराना मंदिर था, जिसे कालनाग मंदिर कहते थे। मंदिर की दीवारें काले पत्थरों से बनी थी, जिन पर प्राचीन लिपियों में मंत्र खुदे थे जो अब कोई पढ़ नहीं सकता था। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग था, जिसके चारों ओर सांपों की आकृतियां उकेरी गई थीं, मानो वे उसकी रक्षा कर रही हों। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर किसी प्राचीन शाप का केंद्र है, पर कोई सच नहीं जानता था। इस बस्ती में रहता था शहंशाह विश्वरूप। विश्वरूप अपनी वालिदा सुलेखा के साथ रहता था, जो एक वृद्धा थी जिसके बाल चांदी की तरह चमकते थे। वह सादी सफेद साड़ी पहनती थी और उसका चेहरा शांति का प्रतीक था, पर उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थी, जैसे कोई पुराना दर्द छिपा हो। विश्वरूप की शहजादी मायावी थी, उसकी इकलौती बेटी। मायावी की उम्र कोई 20 वर्ष की थी। उसकी त्वचा सूरज की पहली किरणों सी थी और वह हमेशा गहरे लाल रंग की साड़ी पहनती थी, जिसके किनारों पर सुनहरे धागे चमकते थे। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो वे किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हों। मायावी का स्वभाव चंचल था, पर वह मंदिर की ओर जाने से हमेशा कतराती थी। संध्यागढ़ में एक और किरदार था, मौलवी सूरजमल, एक तांत्रिक जिसे गांव वाले डर और सम्मान दोनों से देखते थे। वह लंबा और दुबला था, उसका चेहरा लंबा और थोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी थी। वह काला चोगा पहनता था, जिसके कंधों पर लाल रंग की पट्टियां थीं और उसकी उंगलियों में कई पत्थरों की अंगूठियां थीं। सूरजमल की आवाज गहरी थी और एक रात जब चांद काले बादलों के पीछे छिपा था, विश्वरूप अपनी वालिदा सुलेखा के साथ अपने कक्ष में बैठा था। सुलेखा ने धीमी आवाज में कहा, विश्वरूप, मुझे सपने में वह मंदिर दिखता है। कोई आवाज बुलाती है, कहती है कि हमारा खानदान उस शाप से मुक्त नहीं हुआ। विश्वरूप ने गुस्से में कहा, वालिदा, यह सब मन का वहम है, हमारा खानदान। अगली सुबह मायावी ने अपने पिता को बताया। विश्वरूप ने इसे हल्के में लिया, पर सुलेखा ने सूरजमल को बुलाने का फैसला किया। सूरजमल मंदिर में गया और घंटों तक मंत्र पढ़े। जब वह लौटा, उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, शहंशाह, यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, यहाँ एक प्राचीन शक्ति है जो क्रोधित है। तुम्हारे खानदान ने कोई वचन तोड़ा है और अब वह बदला मांगती है। विश्वरूप ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, पर उस रात कुछ भयानक हुआ। मायावी अपने कमरे में थी जब उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने डरते डरते मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया। अचानक मंदिर के अंदर से एक काली आकृति उभरी, जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 चमकती आंखें थीं। वह आकृति मायावी की ओर बढ़ी और उसने चीख मारकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर। सुलेखा ने मायावी की चीख सुनी और विश्वरूप के साथ मंदिर की ओर दौड़ी। वहां का दृश्य देखकर उनका खून जम गया। मायावी हवा में तैर रही थी और उस काली आकृति की उंगलियां उसके गले की ओर बढ़ रही थी। सूरजमल ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। आकृति ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई, पर मायावी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मायावी को होश आया, उसने बताया कि उसने सपने में एक प्राचीन रानी को देखा, जिसने कहा कि विश्वरूप के पूर्वजों ने कालनाग मंदिर की शक्ति को चुराने की कोशिश की थी। उसने एक वचन दिया था कि खानदान की हर पीढ़ी उस शक्ति की रक्षा करेगी, पर विश्वरूप के पिता ने उस वचन को तोड़ा। अब वह शक्ति, जिसे नागिनी कहते थे, बदला लेने आई थी। विश्वरूप का गर्व टूट चुका था। उसने सूरजमल से माफी मांगी और पूछा कि शाप से मुक्ति का रास्ता क्या है। सूरजमल ने कहा, शहंशाह, तुम्हें अपने खानदान का गुनाह कबूल करना होगा। मंदिर में एक। विश्वरूप ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में प्रवेश किया। पूरी रात उसने मंत्र पढ़े और अपने पूर्वजों के गुनाहों की माफी मांगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण मंदिर में आई, एक सुनहरी रोशनी फैली और एक सांप की आकृति हवा में उभरी। उसने विश्वरूप को देखा और कहा, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी, मेरा क्रोध शांत हुआ, पर याद रखो,
यह मंदिर अब भी मेरी निगरानी में है। विश्वरूप बाहर आया। उसका चेहरा थकान से भरा था, पर उसकी आंखों में शांति थी। मायावी और सुलेखा ने उसे गले लगाया। संध्यागढ़ में फिर से शांति लौट आई, पर कालनाग मंदिर की कहानी गांव वालों की जुबान पर रहस्य बनकर रह गई। कहानी का अंत यह सवाल छोड़ गया, क्या सचमुच नागिनी का क्रोध शांत हो गया था, या वह फिर कभी लौटेगी अगर कोई और वचन तोड़ेगा।